हेलो बच्चों, आपकी मैम आ चुकी हैं पॉलिनॉमियल्स चैप्टर की प्रैक्टिस कराने के लिए। हमने पॉलिनॉमियल्स का बेसिक्स 2 पार्ट में पूरी अच्छी तरीके से कर लिया है। फिर आपकी मैम ने बोला था कि बेटा जितना हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उतना तो सीख लिया है, बट अब हमें क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। और जो भी कॉन्सेप्ट अगर रह गया है तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल समझा था। जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल मीन्स x की ऐसी वैल्यू जिस पे p ऑफ x क्या हो जाए, ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव p of 2 equal to 0 according to this, because x is equal to 2 is the zero of the polynomial and p of 3 is also equal to 0। तो बस क्या करना है, x की जगह 2 रखना है और x की जगह 3 रखना है। दो इक्वेशन बनानी है, वहाँ से a और b की वैल्यू चाहिए। तो जल्दी से कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 9 प्लस 3a प्लस बी इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2a, -4 माइनस 2a। तो यहाँ पे रख देते हैं 9 माइनस 3a, b की जगह हम क्या रख रहे हैं, -4 माइनस 2a इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5a प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। इसको सिंप्लीफाई वगैरह करना आपको आता है। अगर a +1 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। तो a1 एंड b, ओके, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। ओह यस, नाउ बच्चों बताओ क्या गलत किया हमने क्या किया, साइन गलत लगा दिया। देखो एक साइन से देखो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। देखो 9 + 3 था तो हमें यहाँ पे भी प्लस लगाना चाहिए था। अब ये +3 -2 कितना हो जाएगा, +1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस और नो, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। a की वैल्यू -5 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में है और थर्ड में है। तो a की वैल्यू अगर -5 है तो यहाँ पे -5 रखेंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा एंड 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14। फिर भी कोई दिक्कत है, अच्छा ये -4 है ना, हाँ, -4 + 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 6। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताओ बच्चों, हाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया बच्चों को समझ में, कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान था, ठीक है। ज़ीरोज़ का मतलब पता होना चाहिए। ज़ीरोज़ मतलब x की ऐसी वैल्यू जिस पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हो जाए, 0। मतलब हमें p ऑफ 2 0 दिया था और हमें p ऑफ 3 0 दिया था। एनी डाउट, नो, ठीक है, आगे चलें। यस, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ 3 is a zero of the polynomial, if 3 is the zero of the polynomial then find the value of k। 3 क्या है हमारा, 0 है, इसका मतलब f ऑफ 3 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट f ऑफ 3 कितना दिया है हमें, f ऑफ x कितना दिया है, इतना दिया है। तो हम x की जगह क्या रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ 3। तो मतलब 3 की होल पावर 4 माइनस 3 की होल पावर 3 माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 12 किसके बराबर होना चाहिए, 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 माइनस 3 की पावर 3 इज़ 27 माइनस 8 इंटू 9 72 प्लस 3k प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो 81 में से 72 गया तो कितना बचा, 9। और 9 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 18 माइनस का 18 प्लस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस का 12 हो जाएगा माइनस का 6 उधर जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। k की वैल्यू क्या आएगी, 2, तभी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, if the zeros of the quadratic polynomial this are 2 and -3 then we need to find out a and b। अगेन फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, बड़ी आसानी से कर लेंगे हम, करते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द ज़ीरोज़, अच्छा ज़ीरोज़ दिए हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास पी ऑफ एक्स ये पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल को शो करने का तरीका क्या होता है, पी ऑफ एक्स किसके बराबर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। यहाँ से ए की वैल्यू हमें निकालनी है और बी की वैल्यू हमें निकालनी है कब, जब पी ऑफ 2 एंड पी ऑफ -3 कितना दिया है, 0, क्योंकि 2 और -3 रखने पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज दीज आर कॉल्ड दी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ मैं। तो पी ऑफ 2 मतलब x की जगह क्या रखना है हमें, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इक्वल्स टू 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब हम क्या निकालते हैं, p ऑफ -3। p ऑफ -3 निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 -3a -3 प्लस b, 0 इक्वल टू 6 -3a प्लस b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3a - 6। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b निकाल सकते हैं। लर्नर्स निकाल लोगे अपने आप। तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3a - 6 इज इक्वल टू -6। -6 से -6 कैंसिल, 5a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अगर a की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -6। a 0 b -6, कौन सा ऑप्शन है, a 0 b की वैल्यू -6, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आया बच्चों को समझ में, क्लियर है, आगे चलें, श्योर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इट कैन हैव एट मोस्ट, यस, डिग्री डिसाइड करती है कि उसके मैक्सिमम कितने जीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, क्योंकि क्या है क्वाड्रेटिक, तो एट मोस्ट कितने जीरोज़ होंगे, 2 जीरोज़। तो 1 0 3 0 2 0 नन ऑफ दिस, सो 2 जीरोज़, क्योंकि एट मोस्ट यही लिखा है। उन्हें आसान कर दिया क्वेश्चन। वैसे इट कैन हैव, फिर ऑप्शन आता 2 0, एट मोस्ट 2 0, तो हम क्या लगाते हैं, एट मोस्ट 2 0, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो आंसर क्या होगा, एट मोस्ट 3 जीरोज़। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट मोस्ट 2 जीरोज़, है ना। अब बच्चों वो मैं मार्क नहीं कर रही क्योंकि फिर वो इरेज करूँगी तो पूरा फिर इरेज हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx। हमें पता है ग्राफ क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, पैराबोला, और लीनियर का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो बस बहुत आसान है, क्या लगा देंगे, पैराबोला। वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ax स्क्वायर इज द लीडिंग टर्म, और लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो डिग्री चेंज हो जाएगी, डिग्री चेंज हो जाएगी तो फिर मतलब चेंज हो जाएगा, इसलिए लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, सिंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ग्राफ इज पैराबोला। आया समझ में, चलो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो बच्चों, हटा देते हैं ये, ओके रिजॉल्व, यस। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल k - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज़ -4। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें दिया है p ऑफ x इज़ इक्वल टू k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, क्या दिया है, प्लस के एक्स प्लस 1। और हमसे बोला इसका एक ज़ीरो कितना है, इसका एक ज़ीरो की वैल्यू क्या है, -4, क्या है, -4। मतलब क्वेश्चन में p ऑफ -4 क्या बोला है, 0, क्योंकि -4x की वैल्यू -4 रखने पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, 0। यही हमने सीखा था जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल में, ठीक है। तो हम p ऑफ -4 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, p -4, तो x की जगह क्या रखेंगे, -4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, तो k - 1 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 -4k प्लस 1। अब क्या करें, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 0 इक्वल टू 16k -16 -4k प्लस 1, तो सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12k
माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 15 इक्वल्स टू 12k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। विच ऑप्शन इट इज़? यस, द सेकेंड वन, 5/4। यस और नो? यस। आगे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस 7th, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 1 एंड -2। ओके, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना जानते हैं। यस और नो बच्चों? यस। क्या स्ट्रक्चर होता है? k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब जीरोस ही पता है, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा सम कितना हो जाएगा -1 एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -2। बस वैल्यूज़ पुट करना है इस स्ट्रक्चर में। k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस -1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -2। अब क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई, k एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -2। k की वैल्यू क्या रख देंगे 1। क्यों 1 रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो k की वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो जल्दी से देखकर बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, so third option is the correct one, x square plus x minus 2 is the right one। आया समझ में? कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। ज़्यादा जूम हो गया क्या? कोई बात नहीं, आंखों पे कम असर पड़ेगा। चलो, quadratic polynomial having sum of its zeros is 5 and product of its zeros is -14। अगेन quadratic polynomial बनाना है तो क्या स्ट्रक्चर होता है? k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यही होता है। हम बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना दिया है 5, तो 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना दिया है -14। तो बताओ बच्चों कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड, आगे चलें। चलो, yes, question number 9, the sum and product of the zeros are this and this respectively, find a quadratic polynomial। again we will write k bracket x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है? सम दिया है -5, तो माइनस माइनस मिलके +5 हो जाएगा और +3। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। आगे चलें। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग, सारे एक टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। चलो कोई बात नहीं। सम ऑफ द जीरोस कितना दिया है? √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया है? 1/3। तो हमें बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। अगेन वी नो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, तो √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होल अपॉन 3। यहाँ पर k की वैल्यू क्या रख देंगे? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? 3k स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर है ये, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? आगे चलें। यस, मैंने आपको क्यूबिक का भी बताया है बेटा, कभी कभार पूछ लिया जाता है तो हमारा ना रहे, इसलिए हम क्यूबिक वाला क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे। तो सी दिस, हाउ टू अटेंड दिस। इफ़ -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल fx है, fx कितना दिया है? 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये हमें क्या दिया है? क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। और हमसे बोला है कि f ऑफ -1/3 किसके बराबर होगा? 0। क्यों? क्योंकि -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर ये इसका ज़ीरो है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। यस और नो? तो उससे क्या काम बनेगा बेटा? उससे हमारा कुछ काम नहीं बनेगा। इससे हमें क्या करना होगा? इसमें हमें लगाना होगा रिमाइंडर थ्योरम। आपको वो याद होगा क्लास 9th में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा था कि नहीं? हाँ, तो अगर x इक्वल्स टू -1/3, इसका क्या है? 0। अगर ये 0 है तो हम इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होगा फैक्टर? बताओ बच्चों। यस, 3x + 1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यस और नो? फैक्टर थ्योरम बताओ। इफ़ x is equals to a, if x is equals to a is a zero of the polynomial, then p of a equal to 0।
एंड इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे x ऑफ a इज अ x इज इक्वल्स टू a इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देन p ऑफ a, समझ में आ रहा है, ये इसका फैक्टर होगा। कर लोगे इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपको अब क्या करना है, बस सिंपली डिवाइड करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। क्या करेंगे, 3x प्लस 1 का डिवाइड देंगे। यस, करो डिवाइड। चलो किसका मल्टीप्लाई होगा, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस, साइन चेंज होगा, कैंसिल हो गया ये, और ये कितना हो गया, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 11x। अब कितने टाइम्स जाएगा ये, -2x, तो ये कितना हो जाएगा, -6x स्क्वायर माइनस 2x, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9x माइनस 3, कितने टाइम्स जाएगा, -3 टाइम्स, यस और नो, यस। सो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 9x माइनस 3, साइन चेंज, इट विल कैंसिल ईच अदर, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इससे ये भी पता चल गया x प्लस 1 इसका क्या है, 3x प्लस 1 इसका क्या है, फैक्टर, क्योंकि 3x प्लस 1 का को अगर fx से डिवाइड करेंगे, fx को 3x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 3x प्लस 1 इसका फैक्टर भी कंफर्म हो गया है, और हमें दूसरा फैक्टर भी मिल गया है, और वो दूसरा फैक्टर क्या है, ये है। मतलब अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी तो आप रिकॉल कर पाओगे क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही होता है, यस और नो, यस। तो डिविडेंड ये है, इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या था, 3x प्लस 1, क्वेश्चन कितना आया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो प्लस 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 3x प्लस 1 एक फैक्टर तो हो ही गया। अब बेटा क्या आप इसको फैक्टराइज कर पाओगे, येस, यू कैन डू द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कर लेंगे, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, माइनस करें तो 2 आए, वो 3 और 1 हो जाएंगे। एक तो x माइनस 3 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, x प्लस 1। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने बोला है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने फैक्टर्स निकलेंगे, 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, अगर आपको तीनों फैक्टर पता चल गए तो हम जीरोस भी निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, दीज आर द 2 अदर जीरोस एक्सेप्ट -1/3, क्योंकि -1/3 तो एक जीरो दिया ही था, हमसे पूछे थे अदर 2 जीरोस, तो अदर 2 जीरोस यही होंगे, 3 एंड -1। तो 3 एंड -1 आर द 2 अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये क्लास 9th में हमने ऑलरेडी सीख लिया होता है, तो क्लास 10th में इतना फोकस नहीं करवाते, बट आपको मैम ने बता दिया है, नहीं आ रहा है तो एक बार ये डिवाइड करना और सीख लेना। ओके, आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा क्या दिया है, f(x) इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। लिख सकते हैं ना इसको ऐसा आगे पीछे करके। हमें पता है जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा आप कंपेयर करो तो आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, -b/a। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c/a विल बी -12। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है। कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। अब वैल्यूज़ पुट कर दो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, एलसीएम लो कितना आएगा 6। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, +7 + 6 ये कितना हो जाएगा -3। ओके इट इज़ 10/6। 10/6 मतलब 5/3। 5/3 कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। 5/3 इज़ द करेक्ट आंसर। आया समझ में, कर लेंगे, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो।
if x is equals to 2, x is equals to minus half are the sum. Okay, if 2 and minus half are the sum and the product of its zeros, then find the quadratic polynomial. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. स्ट्रक्चर क्या होता है कि ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. अकॉर्डिंग टू दिस you have sum of the zeros as 2 and product of the zeros as minus half. You will put the values x square minus sum of the zeros 2x, product of the zeros minus half, plus minus हो जाता है. If you take the LCM, it is going to be 2x square minus 4x minus 1 whole upon 2. अब यहाँ पे k की जगह क्या रख देंगे हम? 2 रख देंगे जिससे डिनोमिनेटर हट जाए. तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है बताओ बच्चों? यस, हमारा ऑप्शन नंबर ओके 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x, फोर्थ ऑप्शन सही है. आया बच्चों? तो हमने ये 13 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. और करनी है प्रैक्टिस बताओ बच्चों कि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे? 13 कम है, थोड़े और कर लेते हैं. तो चलो देखते हैं. फिफ्टीन कर लेते हैं, ठीक है, चिंता मत करो. 15 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो. द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and -5. इसका आंसर आप लोगों को बताना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बार बार बच्चों का क्या होता है? गलत. तो मैम आप ही बता दो, गलत हो जाता है हमारा. तो इसका आंसर होगा देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and -5. क्यों? देखो हमने आपको सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़. यस और नो? यस. अब आपके ज़ीरोज़ क्या हैं? -2 और -5. ओके, तो आपका सम कितना आ जाएगा? सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस? द सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ -10. तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. अब वो बोल रहे हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स बताओ जिसके ज़ीरोज़ क्या क्या हो? -2 और -5 हो. तो बेटा आप के की जगह 1 भी रख सकते हो. के इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर. आप के की जगह कुछ भी रख सकते हो. 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, हाफ रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 5/3 रख सकते हो, -7 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो के की जगह. क्योंकि के क्या है? एनी कांस्टेंट नंबर. वो तो हम के क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. अगर जो हमें डिनोमिनेटर हटाने की कोशिश करनी होती है, बट हम के की जगह रख तो कुछ भी सकते हैं ना. कोई वैल्यू फिक्स है क्या? नहीं है. के क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. क्या बोलते हैं उसको? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो अगर मैं के की जगह सपोज 2 रख देती हूँ तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा 2x स्क्वायर -6 -20. बेटा इसके भी जब आप ज़ीरोज़ निकालोगे ना तो इसके ज़ीरोज़ आएंगे -2 and 5. सपोज़ आपने के की जगह 7 रख दिया. के की जगह क्या रख दिया? 7. तो आपका क्या हो जाएगा? अगर आप के की जगह क्या रख रहे हैं? 7 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 7x स्क्वायर -21x -70. इसके भी ज़ीरोज़ क्या आएंगे? -2 and 5. So there are infinitely many polynomials which produce the zeros as -2 and 5. ये बात समझ में आ रही है? आपको विश्वास नहीं हो तो आप इसके और इसके ज़ीरोज़ निकाल के देख लेना क्या आएंगे? -2 और -5. तो मैम क्या सिर्फ 2 के लिए? नहीं बेटा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. मोर देन 3 मतलब हम के की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं. इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं. तो कितने पॉलिनोमियल्स होंगे? देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स विच प्रोड्यूस द जीरोज एज -2 and 5. सो हम कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे? फोर्थ ऑप्शन ऑप्ट करेंगे. आया है समझ में? कोई दिक्कत नहीं? आगे चलें. ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 15. द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस. तो वो बोल रहे हैं कि ज़ीरोज़ का नेचर बताओ. वाह, ये यूनिक क्वेश्चन है. मैंने बोला था हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख लेंगे. तो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा नहीं है. अब हम चलो सीखते हैं. क्या बोला है? द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ज़ीरोज़ बिना ज़ीरो निकाले ज़ीरोज़ का नेचर बताओ कि दोनों ज़ीरोज़ पॉजिटिव होंगे कि दोनों ज़ीरोज़ नेगेटिव होंगे. अच्छा देखना, सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आएगा बेटा? -99. सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आएगा? -99 है ना. हमें पता है, रिलेशन पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है. तो हम सम ऑफ द ज़ीरोज़ -b/a लिखते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या लिखते हैं? c/a. यही बात है ना. देखो ये बताओ, ये तो तुम अपने आप लिख लोगे, इतना तो मैं विश्वास करती हूँ, इतना तो तुम लिख ही लोगे, है ना. अच्छा
दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। और दोनों नंबर्स को सॉल्व करने पर माइनस का साइन आ रहा है, मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते ना। समझ में आ रहा है? दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे +99 होना चाहिए, बट है क्या यहाँ पे -99। मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दो। मतलब दोनों जीरोस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तभी उन दोनों का एडिशन करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करें तो नेगेटिव आंसर आए, मतलब वो दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव, और मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव। तो बताओ, बोथ नेगेटिव। मतलब बिना जीरोस निकाले हम नेचर ऑफ द ज़ीरो निकाल सकते हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। आया बच्चों को समझ में? क्लियर? तो अब हम ये बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय लर्नर्स।